जय मसीह की। हरियाणवी बाइबल के तहत आज आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। इसमें भाई यीशु का पहाड़ी उपदेश है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यीशु उस भीड़ ने देख के पहाड़ पर चला गया और जब बैठा तो उसके चेले उसके द्वारा आए और वो अपनी ऊंची आवाज में उन तय यो शिक्षा देने लग गया। धन्य वचन। धन्य से वे जो यह जाने से कि उनने परमेश्वर की जरूरत से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हें न कास है। धन्य से वे जो शोक करे से, क्योंकि वे परमेश्वर तय शांति पाएंगे। धन्य से वे जो नम्र से, क्योंकि वे परमेश्वर के जरिए धरती के हकदार होंगे। धन्य से वे जो धार्मिकता का जीवन जीण खातर भूखे और तिसाए से, क्योंकि वे परमेश्वर के जरिए छिकाए जाएंगे। धन्य से वे जो दया कारण आले से, धन्य से वे जो दया करने वाले से, क्योंकि परमेश्वर भी उन पर दया करेगा। धन्य से वे जिनके मन शुद्ध से, क्योंकि वे परमेश्वर ने देखेंगे। धन्य से वे जो मेल कराने वाले से, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटा बेटी को आवेंगे। धन्य से वे जो धार्मिकता के कारण सताए जावे से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हें का से। धन्य सो तम जिब मानस मेरे कारण तारी बुराई करे, सतावे और झूठ बोले, सतावे और झूठ बोल बोल के तारे विरोध में सारी तरह की बात फैलावे, क्योंकि तब मेरे चेले सो। फिर खुश और मगन होइए, क्योंकि तारे खातर स्वर्ग में बड़ा इनाम से। इस करके उनने उन नबियाँ ताई भी इससे डाल सताया था, जो तारते भी बहुत पहले थी। नमक और चांदना। तम धरती पे लोगा खातर नून की तरह सो, पर जे नून का स्वाद जानता रहेगा तो वो किस चीज़ तक नमकीन करा जाओगा। फिर वो किसी काम का नहीं, सिर्फ इसके के बाहर फेंका जा और मानसा के पैर तले चिकलिया जावे। तम दुनिया के लोगों खातर चांदना की तरह सो, जो नगर पहाड़ पर बसा रवे से वो लुक्या नहीं सकता, और मानस दिया जला के बर्तन के तली की टांडी में नहीं, पर टांड पर धरस है। फिर उसने घर के सारे मानसा ताई चांदना जास है, फिर उसते घर के सारे मानसा ताई चांदना जावस है। उससे तरिया तारा चांदना मानसा के श्यामी चमके के वे तारे भले कामा ने देख के तारा पिता की जो स्वर्ग में से बड़ाई करें। नियम कायदा की शिक्षा। या न समझो कि मैं मूसा के नियम कायदा या नबियों की लेख न मिटान आया सूं, मिटान नहीं पर पूरा करन आया सूं। क्योंकि मैं तमने सच कहूँ सूं कि जब तई धरती और आकाश तय जब तई नियम कायदा में लिखी हरेक छोटी तय छोटी बात पूरी होया बिना नहीं रहेगी। इस करके जो कोई इन छोटे तय छोटे हुक्मा तय किसी एक ने भी नहीं मानता और दूसरे मानसा ने भी उसाई सिखावे, वो स्वर्ग के राज्य में तार तय छोटा को आवेगा। और जो कोई उन सारे हुक्मा पर चलेगा और उन्हें सिखावेगा, वो स्वर्ग राज्य में महान को आवेगा। क्योंकि मैं तमने कहूँ सूं कि जे तारा आत्मिक जीवन है शास्त्रियाँ और फरीसियाँ के आत्मिक जीवन तक बढ़ के नहीं हो, तो तम स्वर्ग के राज्य में कदे बड़े नहीं बन पाओगे। छो और हत्या। तुमने सुना होगा कि तारे पूर्वजों तक कहा गया था कि खून ना करियो, और जो कोई खून करेगा वो कचेड़ी में दंड के लायक होगा। पर मैं तुमने यह कहूँ सूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा करेगा वो कचेड़ी में दंड के लायक होगा।
और जो कोई अपने भाई निकम्मा कहेगा वो बड़ी सभा में दंड के लायक होगा, और जो कोई कहेगा अरे बेवकूफ, वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इस करके ये तू अपना चढ़ावे मंदिर में वेदी पे चढ़ावे, और ओड़े तू याद करे कि तेरे भाई का मन में तेरा खतर की में विरोध से, तो तू अपना चढ़ावा ओड़े वेदी के दौरे छोड़ के और जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर, और फिर आके अपना चढ़ावा चढ़ा। जब तक तू अपने बैरी के गैला राह में से, तो तू उस जिब्बे मेल मिलाप कर ले। कदे ऐसा ना हो कि बैरी तने न्यायाधीश के हवाले और न्यायाधीश तने सिपाही के हवाले कर दे और तू जेल में गिर दिया जावे। मैं तने सच कहूँ सु कि जिब ताई तू पाई पाई नहीं भर दे, जब ताई जेल ते छूटन नहीं पावेगा। और जारी के बारे में पढ़ांगे अपन। सामने परमेश्वर का हुक्म सुनिया के कहा गया था, जारी न करियो। पर मैं तामने कहूँ सू कि जो कोई किसी वीरवानी पर बूंदी निगाह गिरे, वो अपने में उसते जारी कर गया। जे तेरी सोली आँख तेरे पे पाप करावे से, तो उसने लिकाड़ के फेंक दे, क्योंकि तेरे खातर कोई ठीक से कि तेरे अंगा में ते एक नाश हो जा और तेरी सारी देह नरक में ना गिड़ी जावे। जे तेरा 16 हाथ तेरे ते पाप करावस है, तो उसने काट के फेंक दे, क्योंकि तेरा खातर यो ही अच्छा से कि तेरे बाकी अंगा में ते एक नाश हो जावे और तेरी सारी देह नरक में गिड़ी न जावे। तलाक यो भी कहा गया था, जो कोई अपनी घराली ने तलाक देना चाहे तो उसने तलाकनामा दे। और मैं तमते यो कहूँ सू कि जो कोई अपनी घरवाली ने जारी के सिवा किसी और कारण ते तलाक दे, तो वो उस ते जारी करवावे से। और जो कोई उस छोड़ी हुई ने ब्याह से, वो भी जारी करे से। कसम ना खाइयो। फिर तुमने सुना होगा कि तारे पूर्वजा ने तारे ते कहा था, झूठी कसम ना खाइयो, पर प्रभु के खातर अपनी कसम न पूरी करियो। पर मैं तुमने न्यू कहूँ सू कि कदे कसम ना खाइयो, ना तो इस स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन से, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की पिड्डी से, न यरूशलेम नगर की, क्योंकि वो महाराजा का नगर से। अपने सिर की भी कसम ना खाइयो, क्योंकि तू एक बाल ने भी ना धोला ना काला कर सके से। पर तारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कि मैं इस तय घड़ा हुए से, वो शैतान की ओर तय हुए से। बदला तो हमने नियम कायदा में सुना होगा कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। पर मैं तुमने कहूँ सू कि बुरे मानसा ते झगड़ा मोल ना लियो, पर जो कोई तेरे 16 गाल पर थप्पड़ मारे, उस ताई दूसरा भी फेर दे। जे कोई तेरे पे दाब दे के तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसने अंगोछा भी दे दे। जे कोई अधिकारी तने 1 कोस मुफ्त में ले जावे, तो उसका गोले 2 कोस चला जा। जो कोई तेरे ते मांगे उसने दे, और जो कोई तेरे ते उधार लेना चाहे उस ते मुँह ना मोड़। तो हमने नियम कायदा में सुना होगा कि कहा गया था, अपने पड़ोसी ते प्यार रखिए और अपने बैरियां ते बैर। पर मैं तुमने कहूँ सू कि अपने पड़ोसियों ते प्यार रखो और अपने 57 आलिया के खातर प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की सिद्ध औलाद माने जाओ, क्योंकि वे भले और बुरे लोगों पे अपना सूरज उगावे से और धर्मी पर अधर्मी लोगों पे मी बरसावे से। क्योंकि जे तुम अपने प्यार करने वाला तय प्यार करो सो, तो कौन सा बड़ा काम करो सो कि चुंगी लेने वाले भी ईसाई नहीं कर दे। जे तुम अपने भाइया ने नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करो सो कि गैर यहूदी भी ईसाई नहीं करते। इस करके ज़रूरी है कि तुम भी सिद्ध बनो,
जिसा तारा स्वर्गीय पिता सिद्ध से। भाई आज का मति रचित सुसमाचार जो 5वां अध्याय पढ़ा इसमें बस इतना ही। अगला अध्याय भाई जरूर देखांगे तारा सेती भाई। सबने जय मसीह की। खुश रहो और आबाद रहो।